नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। सभा के दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग फांदकर स्टेज के करीब पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश स्टेज पर मौजूद नेताओं से मुलाकात करके निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनसभा को संबोधित भी नहीं किया। तो राहुल और अखिलेश की सभा में हंगामा हुआ। प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली हुई, जिसमें यह हंगामा हुआ। सभा के दौरान कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को फांदकर स्टेज के करीब पहुंच गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई है। इसके बाद फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव स्टेज पर मौजूद नेताओं से मुलाकात करके निकल गए। साथ ही उन्होंने बता दें कि जनसभा को संबोधित भी नहीं किया। तो सभा में यह हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई और नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभा को संबोधित किए बिना ही निकल गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रील बनाने का शौक एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल शहर के तिलवारा घाट पुल में छलांग लगाते हुए युवक ने रील बनाने की कोशिश की थी। इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 23 साल का अंकुर गोस्वामी अक्सर रील बनाया करता था, लेकिन वायरल होने के चक्कर में उसने छलांग लगाते हुए वीडियो बनाई। युवक फिर ऊपर ही नहीं आ पाया। तो आपको बता दें कि रील बनाने के चक्कर में युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। तो वीडियो बनाने के लिए नर्मदा में इस युवक ने छलांग लगाई थी। रील का खुमार कुछ ऐसा इस युवक पर चढ़ा कि उसने अपनी ही जान को जोखिम में डालकर रील बनाने की सोचा। और जब उसने छलांग लगाई और उसके बाद जब वो वापस ऊपर नहीं आया, जिसके बाद युवक की तलाश की गई और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में गोकशी के मामले में बरखेड़ा कोथापाई गांव में लोगों ने चक्का जाम किया। बताया जा रहा है कि गोकशी के आरोपी के घर को तोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची और उसका मकान तोड़ा गया। तो ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। मौके पर पुलिस बल पहुंचा। गोकशी के आरोपी का घर तोड़ा गया है और इस कार्रवाई से बता दें आपको, देखिए मौके की तस्वीर भी आप देखिए। जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई, मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा, वहीं ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया। आज एक घटना हुई थी, उसके एवज में यहाँ पर दो लोगों के मकान टूटे हुए हैं, जो दोनों मोमन टोला में हैं। एक आमीन पिता याकूब है और एक अमन पिता यूसुफ है। इनके मकान तोड़े गए। सुप्रिया भारद्वाज ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। बड़े ही चाव से छोले भटूरे खाते नजर आए राहुल गांधी। सुप्रिया ने पोस्ट में राहुल गांधी के काम की तारीफ की है। तो ये देखिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये वीडियो आपको भी दिखाते हैं। सुप्रिया भारद्वाज ने एक्स पर ये वीडियो पोस्ट किया है और इस पोस्ट में राहुल गांधी के काम की उन्होंने तारीफ भी की है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने सुरेश रैना रायपुर पहुंचे। रैना ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात की। मुलाकात में स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास होगा, ये कहना है क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुरेश रैना। रायपुर पहुंचे वो और डिप्टी सीएम अरुण साव से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात में स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सुरेश रैना का कहना है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने सुरेश रैना ने मुलाकात की, रायपुर पहुंचे। और तो बता दें पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और इसी सिलसिले में सुरेश रैना उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। सुरेश रैना से उप मुख्यमंत्री की क्या बातचीत हुई, इस बारे में जानने के लिए विस्तार न्यूज ने उप मुख्यमंत्री से खास बातचीत की है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने मुलाकात की है। मुलाकात करने सुरेश रैना पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? अभी शुद्ध रूप से ये निजी मुलाकात और निजी भेंट थी और प्रदेश के बारे में जानकारी उन्हें दिया, सरकार के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी चर्चा हुई है
ये छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो नेता हैं उनकी अलग अलग राज्यों में फिर ड्यूटी लगाई जा रही है 6वें और 7वें चरण के लिए, कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा। काउंटिंग के पहले कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है, ट्रेनिंग का कुछ फायदा दिखेगा? देखिए, चुनाव की दृष्टि से हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करते हैं। कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही होगी, पर प्रदेश की जनता ने अपना मत दे दिया है और जो रुझान और जो जानकारी निकल कर आई है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी की नहीं देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं दे रही है उनको सीट, क्योंकि 5 साल में जो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का किया, कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नियत है, न काम है और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आएगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साव, विस्तार न्यूज़, रायपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भतीजे और पूर्व विधायक जालम सिंह के बेटे मणि नागेंद्र पटेल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित भागवत कथा में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोनू पटेल ने बड़े ही कम समय में अपने पुरुषार्थ से समाज में एक अलग जगह बनाई थी, जिसे लोग आज भी याद कर रहे हैं। इस मौके पर भोज का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल लोगों के सामने से जूठी पत्तल भी उठाते नजर आए। मैं आज मेरे मन में पारिवारिक भाव होने से प्रहलाद भाई साहब, जालिम भाई साहब, सबसे पारिवारिक संबंध इस नाते से आया और हम सब परिवार का हिस्सा है और सबने अपने जीवन में राजनीति के माध्यम से समाज सेवा का संकल्प लिया हुआ है। परमात्मा हमारे हाथ में और यश दे, ये सारे दौर से निकलने का संकल्प भी परमात्मा ही मजबूत करता है। मेरी अपनी ओर से जितना बन पड़ेगा हम सब मिल करके और जो अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन उनने इस व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाला और उनने वो सारी जानकारियां भी ली। हेलीपैड हमने वहीं बनाया था जहाँ पर सैनिक स्कूल की स्थापना हुई। आज से फाउंडेशन का काम भी शुरू हो रहा है। हमारा लक्ष्य कि हम 3 साल के भीतर पूरा भवन कंप्लीट करेंगे। और 10.5 एकड़ वो जमीन है, आसपास भी जमीन है, अगर कभी और जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एक बदमाश को जमकर फटकार लगाई। गुंडे को फोन पर चेतावनी देते मंत्री का वीडियो भी सामने आया। दरअसल महिला कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के पास शिकायत लेकर पहुंची थी कि एक गुंडे ने महिला के मकान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद राकेश सिंह ने सीधे फोन पर गुंडे की हेकड़ी निकाल दी। आप भी सुनिए। किसी के साथ गुंडागर्दी चलेगी नहीं। अरे जेल जाओगे बेटा इसकी बात। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जनता जो जनार्दन स्वरूप में है वो अपने कोई कार्य समस्याएं लेकर आ रही है, तो जो भी कार्य हो सकने लायक है, जो होना चाहिए, जिस पर जनता का अधिकार है वो हो, इसकी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है और वही मैं यहाँ पर बैठकर कर रहा हूँ। जनता जब आशीर्वाद देती है तो जनप्रतिनिधि की भी ये जवाबदेही होती है कि उस आशीर्वाद को वो जनता को उनकी समस्याओं के निराकरण के रूप में वापस लौटाए।
रायपुर से गुजरने वाली शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। उरकुरा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन के एसी कोच में बिजली का खंभा गिर गया। इस हादसे में एक मासूम समेत 3 से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। खंभा गिरने से ट्रेन की 3 से 4 बोगियां भी प्रभावित हुई। इसमें एसी और स्लीपर कोच शामिल हैं। ट्रेन लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी और इसके बाद स्टेशन से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, रेलवे और स्वास्थ्य के अधिकारी रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। फिलहाल रेलवे पूरे मामले की जानकारी ले रही है। शालीमार एक्सप्रेस को लाया गया था जिस ट्रेन में ये हादसा हुआ है, क्योंकि खबर आई कि जब ये ट्रेन उरकुरा से रायपुर की तरफ बढ़ रही थी, कोलकाता से ये ट्रेन आ रही थी, जैसे ही ये उरकुरा पहुंची तो जब इधर ट्रेन रुक की रायपुर रेलवे स्टेशन की ओर, तो एक पोल जो है खंभा, मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ इसी प्रकार से जो है खंभा रहा होगा। ये खंभा जो आप देख पाते हैं कि जो रेलवे ट्रैक के बगल में लगा रहता है, यही वो खंभा इसी तरह का रहा होगा जो ट्रेन पर गिरा होगा। और जब ट्रेन पर यह खंभा गिरा तो इसमें 3 लोगों को चोट आ गई। देखिए, रेलवे की तरफ से अभी जो जानकारी मिली है कि 3 लोगों को इसमें चोटें आई है। जब हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की, जब ये ट्रेन जो है रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हंगामा का माहौल हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी। रेलवे के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है आनन फानन में पहुंचे और फिर जो भी घायल थे उन्हें अस्पताल में यहाँ से ले जाया गया। तो इस तरीके से अभी जो है हालात संयमित है, हालात अभी जो है ठीक है। रेलवे स्टेशन पर अभी ट्रेन नज़र नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ से ट्रेन को जो है रवाना कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब इस पर जांच बैठेगी और क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है, एक खंभा गिर जाना ट्रेन चलती ट्रेन के ऊपर, इसमें जो है 3 लोगों का जो है घायल हो जाना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि रेलवे किस तरीके से जांच करती है और इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दर्शन के नाम पर हो रही ठगी का मामला सामने आया, जहां एक महिला से मंदिर के पुरोहित ने दर्शन के नाम पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए की जगह 1500 रुपए की डिमांड की। महिला और पुरोहित के बीच फोन पर हुई इस बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। महिला ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। कई लोगों के साथ हो रही है, कई लोग इसका सामना कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। मैं आग्रह करूंगी मध्य प्रदेश सरकार से कि वो इसके लिए कुछ करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भक्त हैं हम जैसे जो मुसीबतों का सामना करके और दर्शन के लिए आते हैं बाबा महाकाल के, बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश के चिकित्सा इतिहास में शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजधानी के जिला अस्पताल में पहली बार घुटने का ट्रांसप्लांट किया गया। राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में पहली बार घुटनों का ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है। पहले दिन छतरपुर निवासी भगवान दास अहिरवार के घुटनों का ट्रांसप्लांट किया गया। जिला अस्पताल में नी रिप्लेसमेंट की सुविधा शुरू होना एक बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि नी रिप्लेसमेंट प्राइवेट अस्पतालों में 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन जेपी हॉस्पिटल में ये सुविधा सरकारी योजनाओं के तहत कम दामों पर उपलब्ध होगी। जिन भगवान दास अहिरवार के घुटनों का ट्रांसप्लांट हुआ, उनका कहना है कि उन्हें तो जैसे नया जीवन मिल गया है। तीसरा दिन है तो सूजन में तो फर्क पड़ा है, लेकिन उनने कसरत के लिए बोला था तो हम कसरत करते हैं। अब मुड़ जाए लेकिन बहुत मुश्किल है हमें समस्या। तो वहीं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि अब भविष्य में आम जनता को इस सुविधा के शुरू होने से कितना फायदा होगा और अगर आपको रिप्लेसमेंट करवाना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, वो हमारे यहाँ ओपीडी डेली ओपीडी होती है। हमारे यहाँ पर विशेषज्ञ आर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, वो आके हमारे यहाँ दिखाए, और चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो किसी भी चीज़ का या सर्जिकल मैनेजमेंट हो, वो सुविधा जो भी सरकार की सुविधाएं जैसे आयुष्मान भारत है, इसके अलावा जो सिंपल सुविधाएं वो करवाई जा सकती हैं और उपलब्ध कराई जाती हैं। भोपाल में इस तरह की शुरुआत से आम जनता को खासा फायदा मिलेगा और उनके जेब पर भी कम असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
कटनी में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। कटाई घाट नदी पर गंदगी और जल कुंभी की खबर दिखाए जाने के बाद समाज सेवी और जिला प्रशासन साफ सफाई के लिए आगे आए हैं। महाकाल सेवा सरकार समिति के साथ ही एसडीएम प्रदीप मिश्रा और नगर निगम के अधिकारियों ने कटाई घाट नदी पर साफ सफाई की है। कटनी शहर की प्यास बुझाने वाली कटाई घाट नदी में गंदगी और जल कुंभी अटी पड़ी थी, जिसके बारे में विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी हुआ। तो गंदगी और जल कुंभी हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ है। खबर मुरैना के अंबाह से, जहां अवैध शराब बिकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबाह शहर में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिलीभगत से शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। शराब बेचने का आरोप अंबाह नगर पालिका वार्ड क्रमांक 16 के कांग्रेस पार्षद सोनू तोमर पर लग रहा है। आरोप है कि तोमर के घर पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। वीडियो वायरल होने के बाद भी आबकारी विभाग और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक वीडियो आया है जिसमें बहुत सारी जो है शराब किसी शॉप पे दिखाई दे रही है और वो वीडियो किसी पर्टिकुलर किसी तोमर का बताया जा रहा है। इस संबंध में मेरी थाना प्रभारी से और एसडीएम दोनों से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी 2-3 दिन पहले भी वहाँ दबिश दी थी, तब कुछ मिला नहीं, लेकिन जो है शीघ्र ही वो सब जो भी अवैध तरीके से बिक रही शराब है उसको बंद कराया जाएगा। ग्वालियर जिले के घाटी गांव अनुविभाग के भंवरपुरा गांव में शनिवार को कूनो नेशनल पार्क के चीते वीरा की दस्तक से पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बताया गया कि चीते ने एक बकरी का शिकार भी किया है, जबकि 2 बकरियां घायल हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने घर से निकलना बंद कर दिया। इसी बीच चीता वीरा गांव में थाने के 500 मीटर की सीमा में स्थित एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। तो कूनो से मादा चीता वीरा ग्वालियर पहुंच गई है। भंवरपुरा के गांव में बकरियों का शिकार किया। चीता की खबर के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई, वहीं रेस्क्यू की कोशिश भी की गई है। ग्वालियर के महल में स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए 99 वर्षीय गणपत राम नीखरा भावुक होकर जमीन पर बैठ गए। हाफने लगे तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आकर उनके पास नीचे ही बैठ गए। उनके साथ प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और युवराज महाआर्यमन सिंधिया भी आकर बैठे। सिंधिया ने अपने हाथ से उन्हें पानी पिलाया और उनका हाल जाना। बुजुर्ग नीखरा भी जीवाजी राव से लेकर सभी पीढ़ियों की चर्चा करते रहे और जब सामान्य हुए तो उन्हें कुर्सी पर बैठाकर सिंधिया ने अपनी गाड़ी से उन्हें घर तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण गर्मी की वजह से भट्टी की तरह तप रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 1 हफ्ते से यहां तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे से ही गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी महसूस हो रही है। भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। शनिवार को ग्वालियर चंबल अंचल में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, तो दतिया जिले में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। तो ग्वालियर चंबल भीषण गर्मी से बेहाल है और मध्य प्रदेश में तापमान देखिए कई शहरों में 40 के पार है। दतिया का तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर का तापमान 45 डिग्री तो उज्जैन का तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल का तापमान जहां 41 डिग्री के पार है, तो इंदौर का भी 41 डिग्री, वहीं जबलपुर में भी 40 डिग्री से तापमान पहुँच गया है। तो कई शहरों का पारा 40 डिग्री से पार है। भोपाल समेत ग्वालियर अंचल में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। भाई साहब रोज 46-47 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। मुंह में ऐसा लगता है कि जैसे एकदम सामने से भट्टी के आगे मुंह नहीं रख दिया, जैसे कोयला डालते समय जब पास में जाते हो तो एकदम तपन सी लगती है, ऐसे जलन सी होती है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लोगों की बड़ी बुरी स्थिति है। 1 बजे के बाद तो सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं। आप कहाँ ऑफिस जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है अभी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिना एसी के तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, ना रास्ते में ना ऑफिस में। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई को होने जा रहा है। 3 चरणों के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश नेताओं को अन्य राज्यों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। 5वें चरण के चुनाव के बाद अन्य चरणों के लिए भी प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारियां मिल रही हैं दूसरे राज्यों में जाने की, जिसके बाद प्रदेश की सियासत भी गर्म होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए।
देश में छठवें और सातवें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। छठवें चरण में 14 सीटों पर, वहीं सातवें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कौन से नेता किस राज्य में मोर्चा संभालने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। भूपेश बघेल उड़ीसा में भी कर चुके हैं जनसभा। भूपेश को रायबरेली में भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चरणदास महंत ने हरियाणा के बाद उड़ीसा में संभाला है प्रभार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं का दूसरे राज्यों में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देख ले। अभी भी हम लोगों की जानकारी है, बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग राज्यों में लगातार दौरा हो रहा है। दौरे का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा यह तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन दौरे को लेकर बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत गर्म जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।